नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आज है 18 मई, दिन है आज मंगलवार। तो आइए सबसे पहले ज़िले के सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। ज़िले में 110 लोगों ने और दे दी है कोरोना को मात। अब हमारे ज़िले में एक्टिव केसेस की संख्या बची है 643। गंगा में बहती लाशों का नहीं थम रहा सिलसिला, मिली है एक और महिला की लाश। सिमरी नागपुरा कांड में मुखिया संघ ने की सीओ को बर्खास्त करने की मांग। स्टेशन रोड में व्यक्ति ने अपने ऊपर चली गोली का दिया आवेदन। मामले में विभिन्न बिंदुओं को ध्यान में रख जांच में जुटी पुलिस। जिले में चल रहे सामुदायिक भोजनालय केंद्र का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया वर्चुअल भ्रमण। गंगा सेतु पर खड़ा हुआ बखेड़ा, कार के छत पर जा बैठी पुलिस पर भड़की महिला। डीआरएम के विशेष सैलून गरुड़ पर पथराव, कई युवक लिए गए हिरासत में। बक्सर में बनी पूज्य नाथ बाबा की समाधि, चल रही है विशेष पूजा। नवानगर में आईसीयू सुविधा युक्त अस्पताल का हुआ उद्घाटन। तो आइए अब खबरों को पढ़ते विस्तार से। सबसे पहले तो हम आप तमाम जिलेवासियों को देते चले कोरोना अपडेट, और हम आपको एक बार फिर से यह शुभ संदेश देना चाहेंगे कि 110 लोगों ने ज़िले में एक बार फिर से कोरोना को मात देकर स्वस्थ होकर अपने घर को वापस लौट चुके हैं। वहीं जो नए लोगों के सैंपल लिए गए थे, उनको जो भेजा गया था, जो रिपोर्ट सभी आए हैं पिछले 24 घंटे के अंदर, उनमें 37 लोगों के अंदर कोरोना के होने की पुष्टि की गई है। इस प्रकार से अब हमारे ज़िले में जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो बच गई है 643, जो कि पहले के मुकाबले बहुत ही कम है। हाँ, इसमें यह भी हो सकता है कि टेस्टिंग में भी कमी आई हो, जैसा कि कुछ दर्शक लगातार हमें कहते हैं। तो ये भी हो सकता है ना कि अब धीरे धीरे लोगों के अंदर बीमारी के लक्षण नहीं पाए जा रहे हैं, इस वजह से लोग हॉस्पिटल्स तक नहीं पहुंच रहे हैं, और जितने लोग पहुंच रहे हैं उतने लोगों की हमारी ज़िला प्रशासन चिकित्सा समिति के द्वारा, चिकित्सक के टीम के द्वारा लगातार उनकी जाँच की जा रही है। इस बीच दुख की बात यह है कि पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के कारण 2 लोगों ने और अपनी ज़िंदगी से हार मान ली है। अब हमारे ज़िले में इस दूसरी लहर में कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या पहुंच गई है 108। तो ये हमारे ज़िले का कोरोना अपडेट है जो मैंने आप तक पहुंचाया। आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि आप अभी के समय में जो गिरावट आ रही है कोरोना की संख्या में, इसको आप अपने लिए एक बूस्टर के रूप में लें, लेकिन अपनी सावधानी को तनिक सा भी कम न होने दें। हमारे और आपके द्वारा की जा रहे सामूहिक प्रयास का ही ये नतीजा है, ज़िला प्रशासन के प्रयास का ये नतीजा है, नागरिकों के प्रयास का ये नतीजा है कि हम धीरे धीरे अब कोरोना से मुक्ति के कगार पर पहुंच गए हैं। एक बार फिर से आप सभी से आग्रह होगा कि आप अपने घर पे रहें, बहुत आवश्यक कार्य हो तो ही बाहर निकलें, हाथ को लगातार धोते रहें, सैनिटाइजर्स का भी बीच बीच में प्रयोग करें, मास्क हमेशा लगाए रखें, अगर कहीं पर जाएं भी तो सामाजिक दूरी का पालन करें। हम आशा करते हैं कि हम और आप मिलकर एक बार फिर से लड़ाई लड़ रहे हैं इस कोरोना से, और बहुत ही जल्दी इस कोरोना पर हम लोग विजय प्राप्त कर लेंगे। खबरों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। गंगा में जो लाशें बहने की एक बार जो इसके सिलसिले की शुरुआत हुई, सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। पिछले कई दिनों से लगातार गंगा नदी में बहती हुई लाशों को देखा गया। अभी के समय में सती घाट पर एक महिला जो कि औंधे मुंह पड़ी हुई थी, उसकी लाश वहां पर देखी गई। उसके बदन पर पूरे कपड़े थे, हाथ में घड़ी भी थी, जिससे कि ये अंदाज़ा लगाना कि मृत्यु के पश्चात उसको प्रवाहित किया गया है, ये ऐसा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि लाशें बह रही है, और इसी क्रम में बहुत सारे अपराधी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर और लाशों को गंगा में फेंक दे रहे हैं, जिससे कि लोगों को ये पता ही न चले कि लाश कैसे पहुंची है और इसका हत्या है या आत्महत्या है या कोरोना के कारण मृत्यु है। इस महिला की पहचान नहीं हो सकी है। महिला का जो शव है 2-3 दिन पुराना लग रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची जब उसे सूचना मिली, आगे पहचान की जा रही है कि उसकी कोशिश की जा रही है कि उसकी पहचान की जा सके। आगे बढ़ेंगे। सिमरी नागपुरा कांड में जो मुखिया संघ है उन्होंने सीओ को बर्खास्त करने की मांग रख दी है। अभी कुछ दिन पहले हमने सीओ के विषय में जो वीडियो वायरल हुआ था उसको हमने देखा था, जब वो एक परिवार के पास पहुंचते हैं और वीडियो रिकॉर्ड कर रही युवती पर हाथ उठा देते हैं, उसका मोबाइल छीन लेते हैं। उसके भाई से फिर झगड़ा होता है। एक पक्ष पर वो दबाव डालने की कोशिश करते हैं किसी विधायक की सिफारिश पर। अब जबकि वीडियो मीडिया वालों के पास पहुंच गया, कई सारे मीडिया वालों ने इस बात को उठा दिया है, तो मुखिया संघ
जो उपस्थित है उस क्षेत्र में उन्होंने भी संज्ञान लिया है। पंचायत प्रतिनिधियों का एक दल सबलपट्टी नगपुरा पहुंचा, जाकर वहां पर पीड़ित पक्ष से मुलाकात की, उनसे बातें की और मामले की जांच, मामले के डिटेल्स के बारे में जाना। और इस मुखिया संघ ने यह मांग उठाई है कि इस प्रकार से सीओ को बर्खास्त किया ही जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है, अपने पावर का दुरुपयोग किया है, इसलिए उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। अब मुखिया संघ के इस मांग के बाद अब आगे क्या कुछ निकल कर आता है, अगर सिमरी कांड में कोई भी नया अपडेट आएगा तो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ेंगे। स्टेशन रोड में एक व्यक्ति ने यह आवेदन दिया है थाने में कि उसके ऊपर गोली चलाई गई है। जो पीड़ित है उनका नाम बादल सिंह है, उनके पिता का नाम संजय सिंह है, जो कि वार्ड नंबर 3 विश्वामित्र कॉलोनी के निवासी है। उनके अनुसार जो आवेदन उन्होंने दिया है वो बाइक से सवार होकर अपने बाइक का इंस्टॉलमेंट जमा करने के लिए सुबह के वक्त में जा रहे थे स्टेशन रोड की तरफ। बुनियादी स्कूल के समीप दो युवकों ने जिनके नाम भी ये जानते हैं, उन लोगों ने उनके बाइक को रोककर उनके साथ मारपीट की, उन पर निशाना लगाकर गोली भी चलाई गई। जब इन्होंने शोर मचाया तो उन लोगों ने इनकी जेब से 3000 रुपये निकालकर और वहाँ से भाग गए। नगर थाने में ये प्राथमिकी दी गई है, इतना डिटेल भी उसमें लिखा गया है। लेकिन पुलिस इस मामले में कई बिंदुओं को अपने ध्यान में रख रही है कि पुराना विवाद भी हो सकता है आवेदन देने के पीछे का कारण। सारे बिंदुओं को ध्यान में रखकर पुलिस को जब लगेगा कि सत्यता में अगर सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे उस इलाके के और वास्तव में ऐसा कुछ हुआ होगा तो पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। आगे बढ़ेंगे। जिले में सामुदायिक भोजनालय चल रहा है और श्री नीतीश कुमार हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने वर्चुअल भ्रमण किया हमारे ज़िले में बने सामुदायिक भोजनालय का। हमारा ज़िला और ज़िला प्रशासन ने यह निर्णय किया है कि इस कोरोना के लॉकडाउन में ऐसे तमाम लोग जिनको खिलाने वाला कोई नहीं है उसका जिम्मा प्रशासन ने स्वयं उठाया है। दिन के 2 समय के भोजन सुबह और शाम को ये भोजन मुहैया कराई जाएगी ऐसे तमाम जो लोग हैं जो ज़िले में असहाय हैं। इसके लिए 9 केंद्र हमारे ज़िले में चल रहे हैं, 3 चल रहे हैं बक्सर में, एक हमारे राजा स्कूल डुमराव में, इसके अलावा केसर चौगाई अन्य जगहों पर भी चल रहे हैं। आप जिस इलाके के हैं अपने इलाके के सामुदायिक भोजनालय में जाकर यदि आप असहाय हैं तो भोजन ग्रहण कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। गंगा सेतु पर बखेड़ा खड़ा हो गया। एक महिला जो कि पुलिस पर भड़क गई थी, भड़कने के बाद वो खड़ी कार के छत पर जाकर बैठ गई। मामला गंभीर हो गया, लोगों की भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो गई। पुलिस ने हाथ जोड़कर मान मनोबल करके उनको कार से उतरने को कहा। कार से उतरने के पश्चात महिला सड़क पर आकर बैठ गई। लोग, चूँकि अब तो मोबाइल का ज़माना है, लोग वीडियो बनाना शुरू कर दिए। पुलिस का हाथ पाँव फूलने लगे कि पता नहीं किस प्रकार का वीडियो वायरल हो जाए और किस प्रकार का दुष्प्रचार हो जाए। जल्दी जल्दी थाने को सूचना दी गई। महिला पुलिसकर्मियों को वहाँ पर बुलाया गया। तत्पश्चात उनको उठाकर पुलिस थाने ले जाया गया। पूछताछ के क्रम में पता चला कि उत्तर प्रदेश के बलिया की रहने वाली वो युवती है। उसके परिवार वालों को सूचना दी गई। 1.5-2 घंटे के पश्चात उसके परिवार वाले वहाँ पर पहुँचे। परिवार वालों के आगमन के साथ ये पता चला कि महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त थी, जो कि भटक कर वहाँ से बक्सर पहुँच गई थी। तब जाकर मामले को रफा दफा किया गया और महिला को छोड़ दिया गया। आगे बढ़ेंगे। DRM के विशेष सलून गरुड़ पर पथराव किया गया है। यह DRM का जो विशेष सलून था ये ट्रायल के लिए निकला हुआ था दानापुर से और जा रही थी ये सलून पंडित दीनदयाल जंक्शन की तरफ। पूर्वी आउटर सिग्नल के पास जब ही DRM की गाड़ी पहुंची, कुछ लोगों ने उस पर पथराव शुरू कर दिया। अंदर मौजूद कर्मी सहम गए, डर गए। तुरंत RPF की टीम को सूचना दी गई। RPF की टीम वहाँ पर पहुँची। वहाँ पर मौजूद कुछ युवकों को हिरासत में लिया गया। अब उनसे पूछताछ की जा रही है कि किस प्रकार से और क्यों, क्या कारण है कि इन लोगों ने पथराव किया। CCTV भी लगा हुआ है इस विशेष सैलून में। उस CCTV फुटेज की भी जांच की जाएगी और दोषी युवकों पर कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। बक्सर में बन रही है पूज्य नाथ बाबा की समाधि। अनेकों भक्त हैं हमारे ज़िले और पूरे भारत में नाथ बाबा के। उन्होंने पिछले 18 अप्रैल को ब्रह्म विलीन हो गए थे और तत्पश्चात श्रद्धालुओं में शोक की लहर दौड़ गई थी। अब उनकी समाधि, जहां पर उन्होंने अपना अधिकांश समय गुजारा है, नाथ बाबा घाट के समीप जो ऋषियों के सिद्ध मंडल स्थित है, उसी के समीप
धूनी रमाने वाली जगह पर उनकी समाधि बनाई गई है। अभी विशेष पूजा चल रही है जो कि 28 तारीख तक चलेगी। श्रद्धालुओं में इस बात की प्रसन्नता है कि जो भी बाबा के भक्त थे अब वो उनके समाधि पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं और उनको जिस प्रकार से हमेशा सम्मान की दृष्टि से और अपने आराध्य की दृष्टि से देखते थे, वो उनको विशेष अवसर मिलेगा कि वो उनके समाधि पर उपस्थित होकर और उनकी पूजा अर्चना भी कर सके। आगे बढ़ना चाहेंगे, नामानगर के लिए खुशी की खबर है। वहाँ पर ICU सुविधा युक्त अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। पूर्व मंत्री श्री भगवान सिंह कुशवाहा के द्वारा ये उद्घाटन कराया गया। थाना के समीप ही गीता मेंशन है, जहाँ पर गीता मेंशन नामक भवन में दूजा साई हॉस्पिटल के नाम से यह हॉस्पिटल की शुरुआत की गई है। इलाके के लोगों के लिए बड़ी राहत देने वाली बात है क्योंकि ये कोरोना काल चल रहा है और अभी के समय में सबसे अधिक अगर किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो अस्पताल की आवश्यकता है। इस अस्पताल के उद्घाटन से और शुरुआत से इलाके के कई गांवों को सहायता मिलेगी। इसमें 10 ICU बेड भी बनाए गए हैं। 24 घंटे ये अस्पताल वर्क करेगी और जब भी किसी भी व्यक्ति को अगर चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता है तो दूजा साई हॉस्पिटल की तरफ आप रुख भी कर सकते हैं। इलाके के लोगों के लिए ये अभी के समय में जो कि कोरोना काल चल रहा है, यह हॉस्पिटल एक वरदान साबित होगी। यह हमारे ज़िले का अपडेट है जो मैंने आप तक पहुंचाया। कोरोना काल चल रहा है, हमारा और आपका सकुशल रहना आवश्यक है ताकि हम न्यूज़ बनाते रहें और आप हमारे न्यूज़ को व्यूज़ करते रहें। तो कहीं ना कहीं हम और आप अपने घर पे ठहरेंगे, कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करेंगे तो हम अपने आप को सुरक्षित रख सकेंगे। तो आप सकुशल रहें, सुरक्षित रहें, आपके लबों की मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे, ऐसी हमारी कामना है और आप हमारे साथ बने हुए हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।